नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, राजस्थान इंस्टीट्यूट से आप सभी को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी खुदा से दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि यहाँ का हर नागरिक, परिवार, समाज और संपूर्ण देश संपन्न रहे और उन्नति के राह पर आगे बढ़ता रहे और खुशहाल जिंदगी जिए यहाँ का प्रत्येक नागरिक, ऐसा मैं सोचता हूँ। और हमारे देश की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, अनेक धर्म इस देश की सजावट करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता यहाँ की बड़ी पहचान है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का कद्र करें। हर धर्म की अपनी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक तीज है, एक त्योहार है, एक मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं का हम लोग सम्मान करें और सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करें। हमारे यहाँ पर जो विभिन्न धर्म हैं, ये एक दूसरे की पहचान है, जिनसे हमारा देश कि एक परिवार को, एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक देश को जोड़े हुआ है। और साथ में ही इस देश में जो विभिन्न जातियां निवास करती हैं, अलग अलग जातियां, अलग अलग संप्रदाय हैं, इस देश की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। इन जातियों के अपने पहनावे हैं, अपनी संस्कृति है, अपना खान पान है, तो ये विभिन्न रंग भर देते हैं, देश की उन्नति में चार चांद लगा देते हैं। हम मिलजुल कर रहते हैं, ये एक बड़ी खूबी है हमारी कि इसमें इतनी जातियां हैं, फिर भी हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। एक दूसरे के हम लोग काम आते हैं, एक दूसरे के अवसरों पर, तीज त्योहारों पर हम लोग भाग लेते हैं। ये हमारी एक बड़ी पहचान है जो विश्व में बनकर उभर रही है। हमने आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न, आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और हमने एक नारा दिया जिसको पूरा भी किया कि हर घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। इसी तरह से हम लोगों की अब ये ड्यूटी बनती है, इस अवसर पर हम लोगों को कसम खानी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक और हर घर में हम लोग शिक्षा को पहुंचाएं, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधर सके और हम लोग और हर घर तक रोजगार पहुंचाएं। रोजगार पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, जिससे हमारा देश ताकतवर तो बनेगा ही बनेगा और यहाँ के जो नागरिक हैं वो सुखी जीवन भी जिएंगे और संपन्न भी होंगे। इसी तरह से हम लोग जो है, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, हम उसकी रक्षा करें। जो सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करें। वो सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी संपत्ति नहीं, वो हमारी ही संपत्ति है, क्योंकि हमारा ये देश है, हमारी संपत्ति है। और हमारे अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो हम अपने आप को और अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भावना हमारे दिल में होनी चाहिए इस अवसर पर। साथ में हम लोग दुआएं करें, प्रार्थना करें। जो सैनिक हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, कि खुदा उनकी ताकत में, हिम्मत में बरकत करे, ईश्वर उनको शक्तिशाली बनाए। और जो डॉक्टर हमारी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, जो हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, उनकी जो है खुदा उनकी ताकत में बरकत करे। साथ में ही हम लोग जो हमारे सिपाही हैं, हमारे पुलिस वाले हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारी आंतरिक ताकत है, जो छोटी छोटी बुराइयों पर को दूर करने के लिए हाजिर हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग दुआएं करें और उनको बढ़ावा दें, उनकी हिम्मत को आगे दें, उनके हम लोग साथ आएं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपनी सड़कों को, अपने जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, पार्क हैं, उनको गंदा नहीं करें। और इसके साथ में हम लोग जहां जहां हमको लगे कि हमको यहाँ अच्छाई पर कुछ संदेश देना चाहिए, वहां पर दें। आज हम ये कसम खाएं कि हम लोग जो आंतरिक बुराइयां हमें आ गई हैं, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जो छोटी मोटी बुराइयां हैं वो हमारे आंतरिक मामलात हैं, उनसे हम लोग आपस में बैठकर एक सुलह करें, तो जिससे कि हम लोग संपूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएं। और बेरोजगारी को हम लोग, जो हमारे देश की बुराइयां हैं, जैसे कुछ बेरोजगारी पनप रही है, उस बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। सब लोग मिलजुल कर हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दें, हम लोग धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दें और एक शांति का पैगाम, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इस कंट्री की जो ताकत है वो विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न
जातियों के लोग जो यूनिट होकर रहते हैं, एक यूनिटी जो हमारी ताकत बनकर उभरी है आज विश्व में, तो इसको हम लोग यूनिटी को और मजबूत बनाए, आपसी मुद्दों को आपस में बैठकर एक दूसरे की सहमति से उनका समाधान करें। मेरी इस अवसर पर प्रार्थना है ईश्वर से और खुदा से दुआएं हैं कि हर नागरिक हमारा देश का जो है एक खुशहाल जिंदगी जिए। और मैं पुनः दोबारा से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर अपनी इन बातों को विराम देता हूं। ठीक है, नमस्कार।